ठीक है, मैं ललिता माता जी करिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक छोटा सा होमवर्क था कल का, किया? किसने किसने याद किया श्लोक 7.07? मतः परतरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय। ठीक है, सोनाली माता, ललिता माता जी, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं, गौतम प्रभु से ही स्टार्ट कर लेते हैं। बोलिए गौतम प्रभु। मतः परन्तरं अन्य कश्चित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्ता सूत्रमणिगणा इव। ठीक है, पहली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। मतः परतरम है ना, न अन्यत किश्चित न अन्यत् अस्ति किश्चित् अस्ति धनञ्जय। धनंजय। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनाली माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि मयि सर्वम इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगण इव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगण इव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी। मता परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। बहुत बढ़िया, सुंदर। ठीक है, अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा भूलती हूँ प्रभु जी। मत्तः परतरम् अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, बहुत सुंदर। कुछ मिस हो गया, लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्वपन प्रभु बोलना चाहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी। माता परतरम न किंचित् अस्ति धनंजय मैं सर्व इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुमुद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मतः परतं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगण इव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, जूही माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मत्तः परतं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगण इव। बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंड प्रणाम। मता परतरम न अन्यत किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। बहुत सुंदर। रोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतः परतरम न अन्यत् कश्चित्
धनंजय कश्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। मतः परतम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। बहुत हे सुंदर, धन के बहुत विजेता, हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर निर्भर है, जैसे मोती धागे में पिरोए जाते हैं। बहुत बढ़िया। मत्तः परतरम न अन्यत् किश्चित अस्ति धनंजय। मतः परतरम, मतः मतलब मैं, परतरम मतलब मुझसे कोई और बड़ा नहीं है, न अन्यत कोई भी नहीं है, मेरे अलावा मुझसे बड़ा कोई नहीं है, न अस्ति धनंजय, इस संसार में नहीं है धनंजय। मई सर्वम इदम, मैं ही हर कहीं हूं, सर्वम इदम, जहां जहां देखो मैं हूं, सर्वम इदम, इधर इस संसार में सर्वत्र मैं हूं, है ना। मई सर्वम इदम प्रोक्तम, प्रोक्तम मतलब गुथा हुआ हूं चारों तरफ, ऐसा मैं मिला हुआ हूं। आटा जैसे पानी मिल जाता है आटे में, है ना, नमक मिल जाता है दूध में, ये नमक दूध में नहीं मिलता है, शक्कर मिलता है दूध में। तो इस प्रकार प्रोक्तम मिला हुआ हूं, सूत्रे मणिगणा इव, किस प्रकार, जैसे सूत्र मणियों के बीच में सूत्र रहता है, उस प्रकार मैं हर कहीं पे प्रोक्तम हूं, मतलब गुथा हुआ हूं, वहां मिला हुआ हूं। मुझसे श्रेष्ठ न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। बहुत लोगों ने नहीं बोला, बट आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं देखिए, हर श्लोक तो हम बुलवाते नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख के बोल लो। आपके सामने भगवत गीता रखी है, आप बोलिए, देखो और बोलो, क्या प्रॉब्लम है। तो देख के बोलने वाले कौन कौन है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम राहुल प्रभु, बोलिए। मतः परंतर न्याय किच्छि धनंजय मयि सर्वमिद प्रोतः सूत्रे मणिगणा इव। बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? मनीषा माता जी। अमृत प्रभु। किशोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मतः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणम इव। बहुत बढ़िया, सुंदर। गीतिका माता जी। काजल माता जी। ठीक है। क्या है, देखिए, ये सब जो श्लोक होते हैं ना भगवत गीता के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बोलना मतलब इसकी जो है ना मान्यता बहुत ज्यादा है, जो है मैं आपको बता रहा हूँ। शंकराचार्य जी अपने भज गोविंदम स्तोत्र में कहते हैं, है ना, भगवत गीता किंचित धीता, मतलब भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणि कपिता, सुक्रिय सुकृद अपि चेन मुरारी, समचर्चा क्रियते तस् यमेन न चर्चा, है ना। मतलब भगवत गीता का किंचित भी धीता, मतलब किंचित भी ध्यान किया हो, किंचित भी मतलब भले एक श्लोक, आधा श्लोक, कुछ भी, लेकिन उन्होंने अपने ध्यान किया हो, बोलेगा ध्यान आएगा तब अंदर उसके, बगैर बोले ध्यान नहीं आएगा। सुन के भी आ जाता है वैसे तो, लेकिन बोलना चाहिए, बोलने से उसकी जो है ना हमें ज्यादा स्वीकृतियां मिलती हैं।
गंगा जल लव कणी कपिता, थोड़ा सा गंगा जल का जो है ना जिसने सेवन कर लिया हो। और सुक्रेद अपि चेन मुरारी सम चर्चा, मतलब मुरारी की चर्चा करता है वो। मुरारी मतलब जो मुर के आरी है, जो मुर राक्षस को मार चुके हैं श्री कृष्ण, उनकी बात चल रही है। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उस व्यक्ति से यम कभी चर्चा नहीं करते हैं। यमराज मतलब जैसे मृत्यु हो जाती है तो उसकी यमराज के यमलोक में जाना पड़ता है, जो कि 80,000 योजन दूर है हमारे यहाँ से, पृथ्वी से, मृत्यु लोक से, जहाँ जो है ना 348 दिन की यात्रा होती है मृत्यु के 13वें दिन के बाद से। ठीक है, जहाँ रास्ते में 16 स्टेशन आते हैं, 17 दिन के गैप में 16 स्टेशन आते हैं वहां पे। ठीक है, 348 दिन की यात्रा होती है और 80,000 योजन मतलब लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर है यमराज का यमपुरी, जहाँ पे यमराज जी रहते हैं। ठीक है, वहां पे जाते हैं मृत्यु के बाद, जहाँ पे चित्रगुप्त आपके कर्मों का लेखा जोखा लोग लेके बैठे रहते हैं और आपके कर्म अनुसार आपको गति प्रदान की जाती है यमराज के द्वारा। सारी चर्चाओं के बारे में वर्णन होगा वहां पे, सीधा ना लैपटॉप में डाल दिया जाएगा, आपका सारे कर्मों की चर्चा सब आ जाएंगे, पुण्य पाप, अच्छे बुरे कर्म, क्या किया, चोरी किया, डकैती किया, मारा पीटा, किसके साथ अभद्र व्यवहार किया, सारी चीजें की डिटेल वहां पे यमराज को बताई जाएगी। तो यमराज जी देखेंगे आपके कर्मों को और आपके कर्मों के अनुसार आपको जो है ना दंड देना है, नरकों में भेजना है, स्वर्ग में भेजना है, पितृलोक में भेजना है, या दोबारा मनुष्य लोक में जाना है। जहां पे भी जाना है वो यमराज जी वहां पे फिर आपके कर्मों के आधार पे आपका फैसला लेते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पितृलोक भेज देते हैं। पितृलोक मतलब जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है पितृलोक, जहां हमारे सारे पितृ रहते हैं। पितृलोक मतलब ऐसी जगह जो वेटिंग स्टेशन है, जहां पे अभी किसी का फैसला नहीं हुआ है कि कहाँ जाएगा, कौन सी गति में जाएगा, क्या होना चाहिए, वो पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक में भेजने का एक और कारण होता है। पितृलोक जो भेजते हैं क्योंकि यमराज जी को ऐसा लगता है कि इसके कुल में कोई भक्त आ गया है ना। हरे कृष्णा माता जी। तो इसके कुल में कोई भक्त आ गया है, तो क्या पता भक्त जो है ना उद्धार कर दे, क्या पता इनके सारे जो है श्राद्ध पिंड कार्य अच्छे से कर ले, है ना, और जो जो कर्म कांड होते हैं वो कर ले, दान आदि दक्षिणा दे दे ब्राह्मण को जो अंत काल में। तो अगर वो सब पूरे कार्य होते हैं तो उनको सदगति प्राप्त होती है, फिर उनको ठीक है बोला जाता है, तुम्हारे को दोबारा जीवन भी मिल सकता है, तुम्हारे को स्वर्गलोक भी भेजा जा सकता है। लेकिन अगर कोई भक्त ना निकलता है तो देखिए वहां का हमारा 1 साल, वहां का 1 दिन होता है पितृलोक का। ठीक है, 1 साल अगर हमने 1 साल बाद हमने भगवान अपना पितरों का श्राद्ध आदि कर्म किया और उनका 1 दिन होता है, 1 दिन वहां पे दोपहर में लंच होता है, लंच का ब्रेक होता है, ब्रेक में उनको रिलीज किया जाता है, जाओ अपने अपने परिवार से भोजन लेके आओ। तो वो आते हैं ब्राह्मण के रूप में। ठीक है, ब्राह्मण के रूप में, कौवे के रूप में, गाय के रूप में, ऐसे वो प्रवेश आते हैं हमारे घर पे। तभी कथा आती है कि जब दशरथ महाराज का देहांत हो गया था, तब राम जो है ना जंगल में वन में थे, तब उन्होंने पता पड़ा उनको कि मेरे पिताजी जो है ना इस प्रकार गुजर गए हैं। तो उन्होंने फिर बोला मैं श्राद्ध आदि कार्य करूंगा। तब उन्होंने ब्राह्मणों को न्योता दिया था अपने घर पे, और उनके घर पे ब्राह्मण आए थे भोजन करने के लिए। तब माता सीता उनको सारा जो बनाई हुई थी वो दे रही थी। तब अचानक जो है ना सीता माता डर के छुप गई अंदर जाके और वो सामने नहीं आई। तो जब सारा फिर राम और लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से सब कुछ कार्य किया, उनको दक्षिणा दी, उनकी सेवा की ब्राह्मणों की, उनको वापस भेजा, तब लाइट। ठीक है माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब दोबारा वो गए वहां पे, तो फिर राम जी ने सीता माता से पूछा कि क्या हुआ, तुम इस प्रकार जो है ना ऐसे ब्राह्मणों की सेवा आधी अधूरी छोड़ के कैसे आ गई अंदर, छुप क्यों गए तुम। तब माता सीता ने बताया कि मैंने
उन ब्राह्मणों में आपके पिताजी महाराज दशरथ को देखा और आपके पूर्वजों को भी देखा, दूसरे ब्राह्मणों में उनको भी देखा, तो मैं इस डर से अंदर आ गई कि आपके पिता हमारे को इस हाल में कैसे देखेंगे, अपनी पुत्रवधू बहू को इस जंगल की जो है ना ऐसे कपड़ों में, ऐसी दरिद्र अवस्था में वो कैसे देखेंगे, वो उनको जो है ना क्या सोचेंगे वो, इसलिए मैं उनके सामने नहीं आ पाई। तो इस प्रकार जो है ना उन्होंने ये वर्णन आता है रामायण में कि श्राद्ध आदि कार्य में हमारे पूर्वज आते हैं, ब्राह्मणों के मुख से ग्रहण करते हैं, गाय के मुख से ग्रहण करते हैं, कौवे के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो श्राद्ध आदि कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो हम भगवत गीता का ही चर्चा करेंगे आज भी। हम जो है ना अभी उसमें चर्चा नहीं करेंगे। गरुड़ पुराण में, गरुड़ पुराण की जो है ना मैं नोट्स बनाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे। एक्चुअल में कल मेरी चर्चा हुई है इस इस्तेमाल प्रभु से, बोले आप ऐसे डायरेक्टली जो है ना नहीं पढ़ाना चाहिए, ये ठीक नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। अनिल प्रभु आपने, जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए तो सीता माता कहाँ, मतलब वो पिंडदान देते टाइम क्या पितृलोक में दिखी उनको, भगवान को? क्या पूछ रही है माता जी? अभी आप जो बोल रहे थे ना सीता माता जी दिखी, सीता माता जी अंतर ब्राह्मणों की सेवा छोड़ के चली गई, तो वो कभी की बात है? पिंडदान देते टाइम या पितृलोक की? श्राद्ध कार्य करते समय, श्राद्ध के समय। प्रभु जी वो श्राद्ध करते टाइम दिखे, मतलब दिखे? वो तो श्राद्ध के समय दिखे। अच्छा जी, प्रभु जी बोलते हैं ऐसा, वहां तो उन्होंने पूरा श्राद्ध दिया था माता ने ना राजा दशरथ को, गया में। किन्होंने? वो तो बाद की बात है ना। अच्छा वही इमीडिएटली, हाँ इमीडिएटली थोड़ी देते हैं। गया में तो आप दे सकते हो 3-4 साल 5 साल बाद कभी भी दे सकते हो, लेकिन श्राद्ध कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा ना शुरू में। 348 दिन बाद जो है ना, तभी तो 11वें महीने करते हैं ना। जैसे 348 दिन की यात्रा होती है यमराज की, उसी उनके अंदर अंदर। जी सॉरी प्रभु जी, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब स्टार्टिंग का कुछ है, इसलिए मैंने पूछा कि स्टार्टिंग में माता को दिखे क्या यहाँ से, जैसे राजा दशरथ एक्सपायर हो गए तो माता जी को डायरेक्ट दिखे क्या, तो वही क्लियर करने के लिए आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी प्रभु। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने भी अपने पिताजी के लिए श्राद्ध कार्य किया और उनको भी दिखे। और भी कथाएं आती हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को बोलते हैं कि श्राद्ध आदि कार्य, नरसिंह भगवान जो है ना प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, जब उनके पिताजी को हिरण्यकश्यपु का वो वध कर दिया तो बोला था उन्होंने उसमें ज्ञान में कि तुमको इनके श्राद्ध आदि कार्य करना चाहिए। और जगन्नाथ की भी जब कथा आती है, तब जगन्नाथ कथा में भी जो है ना स्वयं जो है ना जगन्नाथ जी कहते हैं राजा इंद्रद्युम्न को और गुंडीचा माता को कि मैं तुम्हारा हर साल श्राद्ध करूंगा, क्योंकि उनका पुत्र और बच्चे नहीं थे ना, तो इसलिए माता जो है ना विलाप कर रही थी। और राजा इंद्रद्युम्न ने बोला भी था अपने जगन्नाथ जी को कि मेरे को पुत्र नहीं दो, क्योंकि पुत्र अगर दोगे तो वो अपने मंदिर में आधिपत्य स्थापित करेगा कि मैं मंदिर का मालिक हूँ, मेरे जो भी वंश रहेंगे वो बोलेंगे हमारा मंदिर हमारा मंदिर। तो इस प्रकार बोले, लेकिन फिर मेरे श्राद्ध कौन करेगा? तो बोले मैं करूंगा हर साल। तो आज भी जगन्नाथ मंदिर में हर साल उनके माता पिता राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा का श्राद्ध होता है वहाँ। धन्यवाद प्रभु जी, मालूम नहीं था ये बात, अच्छा हो गया, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ठीक है, तो आज हम प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता की क्लास में। अनिल प्रभु, श्लोक याद किया आपने? प्रभु जी मैं कोशिश तो किया, लेकिन कंटेस्ट याद नहीं प्रभु जी, मेरे को और समय चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट, बाकी कर लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी नहीं हो पाया है और स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल। हाँ वही मैं सोच रहा था आप कहाँ चले गए बीच में। स्विच ऑफ हो गया मोबाइल।
आप लोग सोच रहे होंगे कि वो मोबाइल ही डर गया लगता है। अभी बोलना चाहेंगी आप? जी, थोड़ा नहीं हो पाया है प्रभु जी, मैं करूंगी तभी बोलूंगी, वैसा अधूरा बोलने से कोई मतलब नहीं, एक चलो लाइन कोई होता है। ठीक है कोई बात नहीं। जी एंड में एक बार ट्राई कर लेंगे, नहीं तो फिर कल कर जी लेंगे, जी कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता की क्लास में। श्लोक क्रमांक 9 से हमने देखा 8 से भगवान अपने ऐश्वर्य विभूतियों का वर्णन चालू कर दिए हैं। 8वां में क्या क्या बताया उन्होंने, बताइए गौतम प्रभु। हाँ प्रभु जी, 8 से 12 तक बताए हैं कृष्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं। मैं 8वें श्लोक में वर्णन कर रहा हूँ, 8वें श्लोक में क्या क्या विभूतियां बताए हैं भगवान ने। अच्छा, 8वें श्लोक में बताए हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। 5 चीजें बताई भगवान ने 10वें में 8वें में, कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है ना सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भगवान ने बताया है 10.21 और 15.13 में भी बताया है, तो आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, और वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ तो 10.25 में भी बताया भगवान ने कि मेरे अपनी जब ऐश्वर्य बताते हैं तब बताते हैं कि मैं ही जो है ना ओमकार भी हूँ, जिसमें बताते हैं ना भृगु नाम नहीं ऋषिया नाम भृगु अस्मि और एको अस्मिन अक्षरः और यज्ञा नाम जप यज्ञ अस्मि स्थावर नाम हिमालय। इस प्रकार से 10.25 में बताते हैं अपने ऐश्वर्य में। ठीक है, तो यहाँ पे 9th में फिर और आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान। ठीक है, पुण्यो गंध पृथ्वीयाम च तेजश्च अस्मि विभावसः जीवनम सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। ठीक है, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ तथा अग्नि की ऊष्मा हूँ। तो जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, हर चीज में कुछ ना कुछ खास बात होती है ना। हर किसी में किसी न किसी में कुछ गुण आएगा, किसी में उसकी तेज, जैसे अग्नि का प्रॉपर्टी है तेज, और तेज लाइट है और जो है ना हीट है अग्नि की प्रॉपर्टी। नमक की प्रॉपर्टी है खारापन और शक्कर की प्रॉपर्टी मीठापन। ऐसा नहीं बोल सकते कि यार आपकी शक्कर जो है ना ये तो थोड़ी खारी है, आपकी शक्कर में जो है ना कड़वाहट है, आपकी शक्कर जो है ना ये ठीक नहीं। ऐसा नहीं होता, वो शक्कर ही नहीं है, फिर और कुछ है, वो उसमें शक्कर नहीं है ना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता अग्नि से भैया आप क्या जो अग्नि जलाए उसमें लेकिन गर्माइट नहीं, गर्माश नहीं है, गर्म नहीं कर रही है आपकी अग्नि, ऐसा नहीं बोल सकता कोई। ये बेसिक जो है ना डाला गया है प्रभु के द्वारा सबके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उससे कभी अलग नहीं हो सकती, जो उसका धर्म है, ऐसा कह सकते हैं ये इसका धर्म है और वो धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकती वो चीज। इस प्रकार पृथ्वी में हम देखते हैं जब बारिश होती है तो पृथ्वी अपनी जो है ना महक छोड़ती है। क्या महक आती, कई बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, बड़ा प्यारा लगता है, वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा में हूँ। अग्नि का सोचो, जो अग्नि का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ऊष्मा, तेज, प्रकाश, वो मैं हूँ। और मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। क्लियर कट भगवान है, समस्त जीवों का जीवन मैं हूँ, भगवान कह रहे है ना, और तपस्वियों का तप मैं हूँ। तो इसके हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो अतः आद्य।
इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। हर चीज में कुछ न कुछ रहता है और वो है भगवान। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। तो किसी भी चीज का स्वाद होता है, हम उसको चेंज कर देते हैं कुकिंग के टाइम। थोड़ा हल्दी डाल दो, थोड़ा मिर्ची डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा नींबू डाल दो, तो बढ़िया हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। क्या सबका थोड़ा 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 लिया और अपने हिसाब से मिला जुला के बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया अब जो है ना मिला दिया तो मिर्ची का स्वाद चेंज हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। मिर्ची अपना मिर्ची वाला ही काम करेगी, नमक नमक वाला ही काम करेगा, लेकिन हम उसको मिला जुला के अपना जो है ना, मैं वाह क्या तो कुक है बोले, क्या तो जोरदार चीज बनाया। तो कैसे बनाया भाई, चीजें तो सारी भगवान की थी, उसका थोड़ा थोड़ा लेके अपने हिसाब से उसने बना दिया और उसने अपना नाम कर लिया। बहुत शानदार कुकिंग करता है, बहुत शानदार, इसके हाथ में जादू है। लेकिन क्या है, उसने तो कुछ बनाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की चीजों का खाली 19-20 करके मिश्रण करके दे दिया उसने। उसका खुद का कुछ नहीं है, लेकिन अपना नाम निकालता है, नहीं मैंने बनाया, मैंने बनाया इसको। तुमने थोड़ी बनाया है, वो तो जो नेचुरल चीजें थी उसको लिया, थोड़ा थोड़ा मिक्स किया, बस दे दिया। और अपना आदमी कीर्ति स्थापित करता है कि मैंने मेरा ऐश्वर्य होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान का ही है सारा कुछ, और भगवान की कृपा से ही ये सारी चीजें होती हैं। हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम किसी चीज को बना सकें। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की चीजों को उन्हीं के सामने थोड़ा सा 19-20 करके रख देते हैं और अपना नाम कर लेते हैं। ठीक है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई गंध, कोई न कोई स्वाद होता है। विभाव असु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। तो अग्नि भगवान है स्वयं। ऐसा हर चीज एक्चुअल में भगवान ही है। हम देखेंगे, आगे भी पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, तो हर चीज भगवान, मैं ही हूँ। वह बोले हिमालयों में मैं हूँ, जो है ना, पर्वतों में हिमालय मैं हूँ, जानवरों में सिंह मैं हूँ, ऋषियों में भृगु मैं हूँ, गुरुओं में जो है ना बृहस्पति मैं हूँ, और घोड़ों में उच्च श्रवा जानो, हाथियों में ऐरावत जानो, है ना, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैं हूँ। सब तो बताते हैं वो अपने बारे में। ऐसी कौन सी चीज है जो छोड़ देते हैं, है ना। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, जल का स्वाद मैं हूँ। तो एक बार जो है ना प्रभुपाद निकले थे वॉक करने अपने शिष्यों के साथ, बीच में गए थे, बीच में, है ना, वहां से सूर्योदय हो रहा था। उस समय अपने शिष्यों से पूछते हैं, ये क्या है, सूर्य की तरफ लाठी दिखा के, ये क्या है। तो प्रभुपाद, ये प्रभु जी सूर्योदय हो रहा है, सूर्य उग रहा है। बोले नहीं, ये कृष्ण की आंखें हैं। कृष्ण कहते हैं ना, मेरी चंद्रमा, सूर्य चंद्र मेरी आंखें हैं, ये कृष्ण की आंखें हैं। और बोले आसमान की तरफ ये क्या है। तो फिर प्रभुपाद ही बताते हैं, ये कृष्ण का जो है ना वर्ण है, नील वर्ण के कृष्ण है, आकाश के रूप में। हर जगह भगवान को देखना चाहिए, हर जगह। जल पीते समय भी ये सोचना चाहिए कि वाह भगवान का स्वाद है ना। पीपल का वृक्ष देखते समय बोलना चाहिए, अरे भगवान कहते हैं मैं हूं पीपल का वृक्ष। हर जगह सोचना चाहिए भगवान है, किस प्रकार भगवान हर कहीं व्याप्त हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं अग्नि मैं हूँ। तो अग्नि जो है ना, एक तो बाहरी अग्नि होती है और एक अपने अंदर भी होती है अग्नि, जिसमें लिखा है, आगे लिखा है, वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक होती है। तो एक श्लोक खोलेंगे 15.14। ठीक है, 15.14 में कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ
और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूँ। अरे सॉरी 15, अच्छा मैं गलत पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, नीचे सॉरी नीचे 14। हाँ 14 हाँ। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वनार हूँ और मैं समस्त श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ जो शरीर के अंदर पाचन क्रिया करता हूँ। हमारे शरीर में एक अग्नि रहती है जिसको जठराग्नि कहा जाता है। जठराग्नि से जो है ना हमारा पूरा अन्न पचता है। जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए आग अंदर जलती है पेट में, और उस पेट में आग के द्वारा उस अन्न से पका के उसमें से सारे जो है ना बॉडी को जितने न्यूट्रिशंस चाहिए वो निकाले जाते हैं। हमको तो पता ही नहीं पड़ता हम शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, हमको कुछ नहीं पता पड़ता। हम तो खाली जो है ना खा के छोड़ देते हैं। इसीलिए तो लोग इतना अंट शंट खाते हैं, पीते हैं, साथ ही साथ पानी पी लेते हैं, साथ ही साथ कुछ भी खा लेते हैं। कोई उनका भरोसा नहीं, न टाइम का न कोई मिक्स का, किसके साथ कुछ भी खाना ग्रहण करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी पानी जो है ना तुरंत नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बाद आधा घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि जल रही है अंदर। आप उसको अग्नि में पानी डालोगे तो क्या होगा, अग्नि जल जाएगी। फिर खाना पकेगा क्या, खाना नहीं पकेगा। तो क्या होगा, फिर पेट की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। फिर ना खाना पकेगा, ना आपको आनंद आएगा, पेट खराब चलेगा, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, जो भी हो जाएगा XYZ। आगे कहते हैं भगवान मैं 4 प्रकार के अन्नों को पचाता मैं हूं। ठीक है, पिछले श्लोक में जो मैंने पढ़ा था कहते हैं कि सारे जीवन रस प्रदान करता हूं मैं। चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। मतलब वनस्पति जितनी भी हम खाते हैं, सब्जी फल फ्रूट, इन सब का रस कौन है, भगवान है। देखो खाने टेस्ट भी भगवान है, पचाने वाले भी भगवान है। तो हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं? हम खाली जो है ना उन्हीं की चीज मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देखो हर चीज में भगवान हमारा साथ दे रहे हैं, खिलाने से लेके पचाने तक, फिर आगे निकालने तक का भी काम भगवान का ही है ना। वायु कहते हैं जो है मैं हूँ, पाचन क्रिया मैं हूँ, सब मैं हूँ। तो 4 प्रकार के भोजन के वर्णन आया है। 4 कौन कौन से हैं, पीने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। 4 प्रकार के अन्नों को भगवान पचाते हैं। ठीक है, तो आगे कहते हैं कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण ही हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप टैग लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। आगे कहते हैं प्रभुपाद मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है ना। इसमें अनुवाद में भी लिखते हैं मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। मतलब जीवों का जीवन कौन है, कृष्ण है। हम ये नहीं बोल सकते अरे जो है ना मैं तो जो है ना मेरे को तो इन्होंने जीवन दिया है, मेरे को तो जो है ना शनि देव के कारण मेरा जीवन बच गया। भैया उन्होंने, उनकी कृपा रही तो मेरा जीवन बचा। मेरा जीवन गणेश जी की कृपा से चल रहा है, मेरा जीवन दुर्गा जी की कृपा से चल रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते हो। यहाँ कह रहे हैं मनुष्यों की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य को दीर्घायु तथा या अल्पजीवी बना सकते हैं। कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु और अल्पजीवी बना सकते हैं। तो ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है श्रीला प्रभुपाद ने कि कृष्ण के कारण, है ना, कृष्ण की कृपा से मनुष्य अपनों को दीर्घायु बना सकते। मतलब अगर जीवन बढ़ाना है, जीवन कृष्ण बढ़ा सकते हैं, जीवन घटा सकते हैं। कृष्ण के हाथ में है, लेकिन देवी देवताओं के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। आपके प्राण को जो प्रारब्ध के पहले निकाल लेना और प्रारब्ध के बाद भी प्राणों को न निकालना, चलते रहे, ये किसी भी
देव देवता के हाथ में नहीं, कृष्ण के हाथ में। तो एक कथा आती है इसमें। कथा क्या, ये श्रील प्रभुपाद के साथ है, हुआ था जब वो गए थे 70 साल की आयु में जलदूता में। जलदूता जो शिप था जिसमें गए थे प्रभुपाद, कलकत्ता में बैठे थे वहां पे उस शिप में, और बॉस्टन की यात्रा थी वो उनकी। जो वो शिप था वो मालवाहक शिप था, माल वाला था, उसमें पैसेंजर नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने बहुत बहुत विनती की थी वो कंपनी की मैडम को, तब जाके उनको एक टिकट मिली थी कि ठीक है आप जाओ। बहुत लंबी जर्नी थी। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने साथ जो है ना श्रीमद् भागवतम लेके गए थे मेरे ख्याल से, श्रीमद् भागवतम, और एक स्टोव लेके गए थे, स्टोव खाना बनाने के लिए। देखो डेडिकेशन होता है, उनको मालूम था वहां पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और मैं कॉम्प्रोमाइज तो करूंगा नहीं अपने कभी भी जीवन में। मेरे को तो खाली जो है ना प्रसाद अपने हाथ से बना के भगवान को खिलाऊंगा तब खाऊंगा। इसलिए वो अपने साथ स्टोव भी लेके गए थे कि मेरे को जहाँ जहाँ लगेगा मैं बना के खुद खाऊंगा, बना के भगवान को पहले खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। तो रास्ते में जब चल रहे थे तब जन्माष्टमी पड़ी थी उसी यात्रा के दौरान। 5-7 लोग थे उसमें जलदूता में, और कैप्टन थे उसके, पांड्या नाम था, पांड्या। तो वो बढ़िया इन्होंने जन्माष्टमी मनाई। श्री प्रभुपाद ने स्टोव में बनाया प्रसादम, सबको खिलाया, 4-5-7 लोग जितने थे उसमें, और इस प्रकार जन्माष्टमी मनाई। चैतन्य चरितामृत था प्रभु जी। तो चैतन्य चरितामृत लेके गए थे कि भागवतम लेके गए थे? भागवतम में प्रभु जी 100% भागवतम, मैंने उनकी जीवनी भी पढ़ी है। और एक्चुअल में जो फॉरेन कंट्री गए थे तो वो भागवतम और भगवत गीता का प्रचार करने गए थे। चैतन्य चरिता में उन्होंने बाद में उस पर काम करने स्टार्ट किए। तो भागवतम था। हाँ भागवतम था, हमारे अमृत प्रभु कह रहे चैतन्य चरितामृत था। ठीक है, जो भी था, एक ग्रंथ लेके गए थे भागवतम। मेरे को भी जहाँ तक भागवतम ध्यान है, हो सकता है कुछ भी और हो। तो हुआ क्या एक दिन ना उनकी तबीयत बड़ी खराब हो गई जलदूता में, क्योंकि शिप जो होती है ना बड़ा ऊपर नीचे, पानी के कारण ऊपर नीचे बहुत होती है। और 70 साल के आयु थे श्री प्रभुपाद की, तब उनकी हार्ट में हार्ट अटैक हुआ। उनको बहुत पेन हुआ, बहुत तकलीफ हुई, उनको ऐसा लगा अब आज तो मैं गया। ठीक है, फिर ले दे के ठीक हुआ, क्योंकि जो है ना एक जो है माइनर हार्ट अटैक था उनको। लेकिन एक और हार्ट अटैक आया फिर सेकंड टाइम उनको, वो मेजर हार्ट अटैक था उनका। फिर उस समय तो उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, पूरा पसीना पसीना हो गया और बहुत पेन हुआ। और अब तो उनको लगा अब प्राण गए मेरे, अब मैं इसको नहीं संभाल सकता, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। तब वो खुद बताते ही है ना कि तब मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ, कृष्ण आए। तब इन्होंने प्रणाम किया और बताया कृष्ण को कि पता नहीं प्रभु, हे कृष्ण, मैं अपने गुरु की आज्ञा पूर्ण करने के लिए विदेश जा रहा था, प्रचार करने के लिए। पता नहीं अब मेरे गुरु की आज्ञा पूरी होगी कि नहीं होगी, आप सर्वोपरि, आपको जैसा उचित लगे वो करिए। तो कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद को बताया कि तुम्हारी उम्र हो चुकी थी, लेकिन मुझे तुमसे और काम कराने हैं, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और इस प्रकार उनको अपनी कृपा देके, आशीर्वाद देके कृष्ण चले गए। और उस दिन के बाद से वो कैप्टन पांड्या बता रहे हैं कि उस यात्रा में समंदर पूरा शांत हो गया, एकदम लहरें आना बंद हो गई। और इतना शांत बोले समंदर उस पांड्या ने जीवन में ना उसके पहले कभी देखा, ना उसके बाद कभी देखा। और श्रील प्रभुपाद भी स्वस्थ हो गए। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में और काफी सारे साल जिए। और मेरे ख्याल से 77 की बात है, शायद 77 में वो नित्य धाम को अपने लीन हो गए थे, राइट। तो इतने समय तक उनका जो आयु था वो एक्सटेंड किया गया कृष्ण के द्वारा। कृष्ण की कृपा से जो उनका समय आ चुका था
वो बढ़ गया कृष्ण की कृपा से। तो कृष्ण के हाथ में है ये, और किसी के हाथ में नहीं। देखो बताते हैं, उनके जो गुरु थे सांदीपनी, उनके पुत्र जो है ना वो मृत्यु हो चुकी थी, मर चुके थे। लेकिन जब गुरु दक्षिणा की बात आई तब उन्होंने अपने पुत्र की मांग की कृष्ण से, तो कृष्ण यमलोक भी जाके उनके पुत्र को लेके आए, है ना। तो कृष्ण के हाथ में सब कुछ है, कृष्ण ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। समस्त जीवों का जीवन मैं हूं, भगवान कहते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो इसमें एक और चीज आती है कि कुछ जो हमारे डिवोटी होते हैं ना, जो ये सबके साथ नहीं होता ना, ऐसा थोड़ा बहुत अपन चैंटिंग कर ली और सोचे अब बस अब तो भगवान हमारी आयु बढ़ा देंगे, तकलीफें दूर कर देंगे, ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से जो समर्पण होता है ना, उनके साथ होता है 100% डिवोशन। तो एक और ऐसे ही हमारे जो है ना गुरु और हमारे बहुत अच्छे भक्त श्रील प्रभुपाद के भक्त रहे ऐन्द्र प्रभु जो वृंदावन में रहते थे, और जिन्होंने ही 24 घंटे वहां पे कीर्तन की सेवा स्टार्ट की थी। बहुत कीर्तन करते थे, बहुत कीर्तन, और जबरदस्त कीर्तन करते थे। आज भी आप उनके सुनेंगे ना, यूट्यूब में डालेंगे ऐन्द्र प्रभु, AINDRA, ऐन्द्र प्रभु, तो आपको उनके कीर्तन मिलेंगे, बहुत अच्छे कीर्तन है। तो वो सेवा कर रहे थे जब अपनी वृंदावन में, तो उन्होंने बताया कि मेरे सपने में जो है ना कृष्ण आए थे, क्योंकि भगवान की वो सेवा करते थे डेली, सुबह उठ के भगवान का जो है ना श्रृंगार वही करते थे वहां पे वृंदावन में, और बाकी दूध पिलाना और बाकी सारी सेवा कीर्तन करना, ये सारा चीज उन्हीं के ऊपर डिपेंड था, और वहीं रहते भी थे वो ऊपर। उन्होंने अपने कमरे में पूरा गोबर लीप दिया था, मालूम, गोबर के लीपे हुए गोबर में कमरे में सोते थे वो। तो इस प्रकार वो रहते थे और सेवा करते थे। तब उन्होंने बताया अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, कि मेरे सपने में कृष्ण आए थे और वो कह रहे हैं कि अब जो है ना मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जिस प्रकार से मेरी सेवा करते हो ना, ऐसा लगता है मेरी गोपियां सेवा कर रही हैं, तुम मेरी गोपी हो, तो तुम आना चाहोगे मेरे धाम पे। तो इन्होंने बोला आपकी सेवा तो मेरा जीवन का उद्देश्य है, मैं कैसे नहीं आना चाहूंगा, मेरे को बिल्कुल आना, आपकी सेवा करनी। तो बोले ठीक है। और जस्ट नेक्स्ट डे जो है ना उनका फिर जो है ना वो उनके कमरे में गैस फूट गया था, और उनका जो है ना प्राण जो है निकल गए थे। और उनके प्राण भी जो निकले थे ना, तो कहते हैं जब उनका बाद में देखा गया, जो शव मिला उनका शरीर, तो वो दंडवत प्रणाम के मुद्रा में था, भगवान का जो सामने फोटो था उनको दंडवत प्रणाम किए हुए थे, उसी मुद्रा में उनका शरीर था और उनके प्राण निकले हुए थे। ऐसा जो है ना हमारे आचार्य, हमारे ऐसे ऐसे लोग हुए हमारे इस्कॉन में, तो उनको सब मालूम रहता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के संपर्क में थे। तो इस प्रकार जो है ना जीवों का जीवन भगवान है, और तपस्वियों का तप है भगवान। सारे जो तपस्या कर रहे हैं ना, उनमें भी तप जो आया है वो भगवान के द्वारा ही आया है ना। भगवान जो है ना 5:29 में कहते हैं, क्या कहते हैं, भोक्ता राम में यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं ही तो हूं जो सबको भोग रहा हूं, और भोगने वाले भी भगवान हो गए और शक्ति प्रदान करने वाले भी भगवान हो गए। देखो भगवान से आप मदद मांगोगे तो आपको देंगे, आप बोलोगे मेरे को भगवान इच्छा है मेरी आपको पूजना है, मेरे को भगवत गीता सीखनी है, तो आपकी मदद करेंगे। हर चीज भगवान के द्वारा ही हो रही है। तपस्या करने की अगर इच्छा हुई तो तप का बल भगवान देंगे, और तप को भोगना भी उन्हीं को ही है। समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इच्छा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कराने वाला वो है, पास कराना भी उन्हीं के हाथ में है, शिक्षा देना भी उन्हीं के हाथ में। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान को हम समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में अब प्रवेश नहीं करते हैं, आज लेट हो जाएगी। क्यों, किसी का कोई डाउट है, कोई अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल स्वागत है। मुझे मैं कुछ हरे शेयर करूं? बोलिए जी प्रभु जी, जी बोलिए आप।
प्रभु जी ये ना मतलब मेरी ऑफिस की बात है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो प्रभु जी वहाँ पे ना मैं बहुत टाइम से काम करता हूँ, तो वहाँ पे नीचे जो कंप्यूटर रखा हुआ था ना, वहाँ पे बहुत टाइम से मतलब ना कंप्यूटर का एक वायर था ना, वो पूरा कटा हुआ था बहुत बड़ा। बट इतने टाइम से मैं जहाँ जब से वहाँ पे ज्वाइन किया हूँ, तब से मेरा ध्यान कभी नहीं गया और जस्ट पैर के नीचे ही रहता है। और मैं कभी कभी ऐसा होता है कि खुला पैर में भी रखता हूँ, लेकिन आज तक कभी मुझे ना मतलब झटका भी नहीं हुआ। मतलब वहाँ पैर ज्यादा था बट कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सडनली कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वहाँ पे वायर कटा हुआ था और मेरा पैर हमेशा वहीं रहता है नीचे, जस्ट जहाँ काम करता हूँ। देखो प्रभु की कृपा है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। तो प्रभु बचा देते हैं, जिसकी जब जो समय आता है उसके हिसाब से उसको मिलता है, लेकिन आपके साथ तो खैर कृपा है भगवान की। जी अनिल प्रभु भी कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि मेरा फील्ड वाला काम है ना, तो पिछले 10 सालों से मैं फील्ड में हूँ, मार्केटिंग लाइन में। कल भी मैं राजिम गया था, तो मेरे को घर आते आते 9:30 बज गया। फिर खाना खाते 11 ऐसा बज ही जाते हैं। तो इस वजह से मेरे को आने में ना 6, 10, सवा 6 ऐसा हो ही जाता है। बट मैं ये बताना चाह रहा था प्रभु जी, अभी 10 साल के करियर में ना, जितनी बार भी मैं इंटीरियर जाता हूँ ना, तो हमेशा मैं हर मंथ देखता हूँ, हर मंथ कभी न किसी ना का एक्सीडेंट हुआ रहता है। फिर गाड़ी किसी ने ठोक दी, चाहे ट्रक वाला चढ़ा दिया, या फिर ऐसा कुछ भी हो गया। कल ही की बात है, जब मैं मानस रिटर्न हो रहा था ना, तो जस्ट मेरे पीछे एक ना, जहाँ तक मुझे याद है शायद वो मारुति की कार थी, ब्रांड तो मुझे पता नहीं, मारुति की कार थी। सडनली वो ना ब्रेकर में आके जंप किया, और जैसे जंप किया ना, तो उसका जो राइट राइट टायर था ना, सामने वाला और पिछला वाला एकदम सडनली फट गया एक साथ। और जैसे ही फटा ना, तो फिर वो एकदम ऊपर करके मेरे साइड से गुजरा, मतलब मेरे बाजू के लगभग 1 मीटर के बाजू से। मतलब मेरे राइट हाथ है ना, उसके जस्ट 1 मीटर की दूरी से वो ऐसे करके उड़ा। फिर ऐसे लड़खड़ाते हुए फिर वो कॉर्नर में मतलब जाके स्टॉप हो गया। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। फिर मैं जाके देखा ना, अरे बाप रे, इसका तो पैर ही फट गए। मतलब अगर उसके नीचे अगर कोई आ जाता है, फिर मैं आ जाता, फिर तो उस समय मतलब टिकट कट ही जाता है मेरा, ऐसा मेरे को लगा। फिर तुरंत मैंने भगवान को थैंक यू बोला। और मैं जब भी जाता हूँ प्रभु जी, तो हमारा आदत है कि भाई चैंटिंग कर लीजिए, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र या फिर कुछ भजन कर लिए। तो मेरा आदत, हेलमेट अगर मैं पहना भी रहता हूँ ना, तो भगवान कृष्ण का उच्चारण करते रहता हूँ, या फिर गीता का श्लोक चलते रहता है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहता हूँ मैं। या फिर मोबाइल में अगर भजन है तो वो मैं प्रेयर करता हूँ। तो कहने का मतलब ये प्रभु जी, 10 साल में मतलब भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा रही है ना, कि मैं कभी भी आता जाता हूँ तो लोगों को मैं देखता हूँ, यार इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन भगवान ने मुझे अभी तक मतलब बचा के रखा है, या फिर अपनी छत्र छाया में रखा है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये तो सही है, प्रभु की कृपा है। देखो भक्त जो होते हैं ना, जो भगवान के कृष्ण के भक्त होते हैं, उन पे किसी और चीज का असर नहीं होता। बाकी देवी देवता और जो भी प्रारब्ध होते हैं ना, उनके अलग ही चलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों का देखभाल खुद करते हैं। और तो एक चीज और बताना चाहूंगा प्रभु जी, समय तो, हाँ बस मैं 2 मिनट लूंगा। एक बार की बात है प्रभु जी, 2016 या फिर 17 की बात है। मैं जब खरोरा जा रहा था ना, तो खरोरा जा रहा था, तो मेरे साथ ये हुआ कि बाइक का जो अगला पहिया है ना, वो पंचर हो गया। मतलब पंचर हो रहा था, मेरे को समझ में आ गया था कि पंचर होने वाला है। बस मैं देख रहा था अगर पंचर की दुकान कोई दिखे तो मैं गाड़ी रोक दूं, लेकिन उससे पहले ही ना वो हवा पूरा निकल गया, और निकल गया और मैं एकदम बीचों बीच में गिर गया। लेकिन देखने वाली बात है ना, वो इतना व्यस्त रोड है ना, इतना व्यस्त है, मतलब हर सेकंड, मतलब मतलब सामने से ट्रक आ रहा है, पीछे से बस आ रही है, ऑटो आ रही है, मतलब 1 मिनट वो खरोरा रोड आप खाली नहीं पाओगे, क्योंकि इतना वो, एक तो रोड अभी अभी बना था, तो एकदम फुल स्पीड साथ, मतलब कार मोटर ट्रक आना कंपलसरी है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि 1 सेकंड के लिए भी वो रोड खाली हो। लेकिन मैं जिस समय गिरा, गिरा, उठा, उठने के बाद गाड़ी साइड किया, ये 2 मिनट तक एक भी ट्रक ऑटो बाइक कुछ भी नहीं आया। फिर जैसे मैं गाड़ी साइड किया ना, तो दनादन एकदम रॉयल्स का, फिर अलग अलग कंपनी का होता है, सपना ट्रेवल, साहू बस सर्विस, ये सब आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे हैं। मैं बोला हो क्या रहा है, बच गया। अगर गलती से अगर मैं गिरा, उठने से पहले अगर कोई बस क्रॉस होता, तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। ये थोड़ा क्या रियलाइजेशन है प्रभु जी। क्या होता, हरे भगवत धाम चले जाते, कृष्ण आ जाते आपको लेने के हरे लिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे जी माता जी। हरे जी कृष्ण बोलिए प्रभु माता जी, जी। मैं थोड़ा आपका टाइम लेना चाहूंगी। प्रभु जी, बोलिए। भगवान
भगवान के बोलते हैं भगवान के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं मोदी नगर में रही प्रभु जी, मुझे कभी मथुरा जाने का मौका नहीं मिला। आज भी मैं तरसती हूँ, मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला प्रभु जी दर्शन भगवान का, और मथुरा नहीं जाने को मिला चांस। और प्रभु जी ये तो मेरा अपना बात है। अभी जस्ट हम नेक्स्ट अगस्त में, मतलब पिछले अगस्त में जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो मेरी पहचान की एक भाभी है, वो पंजाबी है, वो कभी वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन उनको पता नहीं क्या दिल में आया, बोलती मैं भी चलूंगी। कभी जाना आना नहीं करती थी वो किधर, उनके पति एक्सपायर हो गए 12 साल में, तो उन्होंने फिर अपना घर बच्चा पालने में थोड़ा उनका फिर इंटरेस्ट का पैसे ब्याज का पैसा चलता है उल्लासनगर में तो वो डेली जाने का तो नहीं जाती थी, कहीं नहीं जाती। पता नहीं उनके क्या मूड में आया प्रभु जी। मैं बोली हम जा रहे हैं, जाओ चलोगे? तो हाँ बोले उन्होंने, आई मेरे साथ में प्रभु जी। लेकिन क्या हो गया, फर्स्ट टाइम उनको उस दिन गाड़ी लेट हो गया। आज तक ट्रिप में हमारा 4 यात्रा किए भगवान प्रभु जी लोग के साथ में, कभी कुछ नहीं हुआ। उस टाइम ट्रेन लेट हुआ, ट्रेन लेट होने से सारा शेड्यूल मतलब लेट हो गया। तो उनको नाश्ता नागपुर में मतलब देर से मिला, नाश्ता नहीं। तो वो बार बार बोलती फोन दे मैं प्रभु जी। मैं बोला अरे यार क्या है बोलने की, कुछ ले लो खा लो करके। फिर अच्छा उसके बाद में उनको गुस्सा, वहां से उनका गुस्सा स्टार्ट हुआ। फिर पहुंचे वहां जगन्नाथपुरी में प्रभु जी हम लोग शाम के टाइम, फिर सबने फ्रेश हुए और सब दर्शन करने निकले, वो भी निकली। अभी मेरे पैरों का तो आपको पता ही है मेरा कितना प्रॉब्लम है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है प्रभु जी, मुझे कुछ बाहर का मालूम नहीं। क्यों मैं हमेशा अपने मिस्टर के सहारे आना जाना करती थी, वो लेके गए लेके आए, जैसे लगेज में जाती थी और लगेज आ जाती थी। मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो तो फिर वहां उनके साथ में गए, तो फिर मैं जो है प्रभु जी को लोग के देख के, रुपेश प्रभु जी को सबको देख के थोड़ा ऊपर मतलब आड़ा टेढ़ा जबरदस्ती चल रही थी। तभी चेतन प्रभु जी नहीं था मेरे साथ में। तो बाद में क्या हुआ, हम लोग चले गए ऊपर में। एक मंदिर है स्टार्ट में, जो गोपी कौन सा है ना, स्टार्ट में मंदिर है, वहां पर कीर्तन हो रहा। तो रुपेश प्रभु जी ने बोला अगर जो पीछे रह गया वहां आ जाओ। हम लोग गए हैं, साथ में गए हम, वो भी और मैं भी। हमने शूज वगैरह जमा किया, जो है मोबाइल फोन। फिर वो चढ़ नहीं पाई, थोड़ा स्टेप ऊंचा ऊंचा है, और मैं पकड़ के ऐसे लटक के चली गई। अब वो मेरे ऊपर नाराज हो गई प्रभु जी। फिर वो उसको गुस्सा आया, उसको फिर वो मिले नहीं, वो नीचे से रिटर्न आ गई, हो गई नहीं। फिर आके बैठा होटल में, मतलब है होशियार है, हमारे जैसे तो भूल जाएंगे तो कुछ पता नहीं। होटल का कार्ड वगैरह नहीं लिया, उसके बाद में जाती हूँ तो होटल का कार्ड लेती हूँ प्रभु जी तो वो आ गई बरोबर। वो सैटेलाइट देख के उनका दिमाग, मतलब वो घूमती रहती हैं तो उनका याद रहता था, उन्होंने वो याद नोट किया था। आ गई, आके बैठी नीचे। फिर हम लोग बहुत ढूंढ रहे वहां प्रभु जी, रुपेश प्रभु जी ढूंढे, और एक दूसरे उनको भेजा, सबको भेजा देखो देखो करके। तो रुपेश प्रभु जी बोले माता जी वो कहीं नहीं जाएंगे, मत टेंशन लो, गुम नहीं होंगी। फिर हम लोग ढूंढते ढूंढते आए। फिर हमारे एक विनय प्रभु जी थे पूना के, जैसे यहाँ चेतन प्रभु जी थे वहां हमको विनय प्रभु, भगवान ने मतलब किसी न किसी को मेरे लिए भेजा है प्रभु जी हमेशा। विनय प्रभु जी थे पुना के, वो भी समझा रहे माता जी। तभी हमारा विनय प्रभु जी का बात नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे की बात है। माता जी चलो चाय पी लो, प्रसाद नहीं लिया उन्होंने। फिर माता जी चाय पी लो, माता जी खाना मंगाता, बहुत समझाए, पर उनको इतना गुस्सा कि वो किसी को सुनने को तैयार नहीं। मैं मेरे को बोलती तुम तो बोलती चला नहीं जाता, और कैसे चली गई उनके साथ में। अब उनका शरीर हैवी है, मेरे से भी हैवी है, डबल है। तो मैं बोली भाभी भगवान की कृपा, मैं तो प्रभु जी उनको देखती और उनके कैसा भी जान लगा के भगवान का मतलब पीछे रह जाऊंगी तो क्या करूंगी, चली गई। फिर बाद में उनके लिए मैं प्रभु जी प्रसाद लाई थी भगवान जगन्नाथ का। मैं बोला प्रसाद तो खा लो, नहीं खाया उन्होंने। फिर नहीं खाया तो नहीं खाया, बहुत बोला अरे खा लो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत रिक्वेस्ट किया विनय प्रभु जी ने किया। और हमारे शुक्ला जी हैं, एक आपसे मुलाकात नहीं हुई, भाई साहब है वो जौनपुर के, उन्होंने भी समझाया, नहीं माना। फिर हम सो गए। फिर उसका अपना बोलती हम चले जाएंगे, वो रिटर्न ये वो। बाद में फिर दूसरे दिन वो प्रसाद में थोड़ा स्मेल आ गया प्रभु जी, सब दाल चावल सब मिक्स था। तो भी मैंने हाथ भगवान को हाथ सिर्फ को लगाया प्रसाद और खा लिया, फेंकू कैसे। उसके बाद में दूसरे दिन भी वो अपने आप तैयार हुई और गई जगन्नाथपुरी में, थोड़ा मार्केट घूम के आई वहां का। और मतलब किसी को भाव नहीं दे रही है, समझा रहे नहीं समझ रही है। मेरी रूम की पार्टनर थी, मेरा पूरी यात्रा खराब हो गई थी प्रभु जी
मैं फिर भी मैं बोला अरे मत भाभी चलो जाने जाने दो ना अपने नहीं नहीं उसका अपनी अड़ के बैठी। फिर बाद में पता नहीं क्या मूड में आया, तो शाम को मैं बोली अभी तीसरा दिन है और शाम को जो हम दर्शन करके आए गोपीनाथ मंदिर और छोटा गोपीनाथ सब करके आए, तो हमने बोला भाभी प्रसाद इधर है, प्रसाद खा लो, आप वहाँ भगवान क्या नहीं गए। तो मैं उस दिन बोला मैं थक गया था प्रभु जी, मेरा पैर बहुत दर्द है। मैं बोला मैं प्रसाद मेरा एक पहचान का था, बोले मेरे लिए थोड़ा सा लेके आना भगवान का प्रसाद। और मैं हाथ जोड़ी, मैं बोली मैं घर में जाती हूँ। तो घर में आया तो भगवान ने गुरु प्रभु जी ने सबको भक्त लोग को पूरा भेज दिया था, हंडा हंडा सही पूरा मटके मटके मटके। मैं बोला अरे वाह धन्य हो प्रभु। फिर मैंने बोला माता जी थोड़ा सा मुझे प्रसाद मिलेगा। अरे माता जी लो। फिर मैं लेके गई तो मैंने प्रसाद लिया और दवाई खा लिया, दवाई था प्रभु जी। फिर वो भाभी को बोला भाभी अभी यहाँ प्रसाद आया है, ले लो खा लो। तो नहीं, तो मैं बोली मैं लेके आती हूँ, ले लो। फिर मैं फिर भी उनको लिया, भाई रूम पार्टनर है ना भाई प्रभु जी, तो लेके आया और अपना रिलेशन है तो लेके आया तो खाया उसने। फिर तीसरे दिन मैं बोला चलो यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं सब, तो मैं बोली अब चलो नाराजी छोड़ो, दर्शन तो कर लो आए हो तो। फिर आया प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी उनको उन 4 दिनों 5 दिनों में वो वापस दर्शन करने गई। फिर हमारे साथ सुबह 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 गई। हाँ, उनको दर्शन भगवान एक ही भगवान दिखे, कौन से भगवान दिखे मालूम नहीं, ना सुभद्रा माता दिखी ना बलराम प्रभु दिखे, सिर्फ उसमें से कौन से प्रभु दिखे। और प्रभु जी मुझे हर 3 टाइम दर्शन मिले, 4 टाइम शयन आरती भी मिली। तो ऐसा भगवान का महिमा है प्रभु जी। मैं बहुत समझाया उनको, अरे अपने बच्चे अपने साथ क्या नहीं करते हैं तो हम उनको क्या ही करते हैं, ये भी तो कोई हमारी जबरदस्ती तो नहीं है ना। ठीक है हमारी हम नहीं पहुंच पाए तो क्या हो गया, उसके लिए बैठने से क्या फायदा। लेकिन नहीं, कोई कोई होते प्रभु जी, और मेरा तो प्रभु जी चलता है। ऐसा भगवान का महिमा है कि हम भगवान को नहीं चाहेंगे तो भगवान सामने होकर भी नहीं दिखते। धन्यवाद प्रभु जी, आपका टाइम धन्यवाद। अरे नहीं नहीं लिया, माता जी, सॉरी प्रभु जी। नहीं नहीं क्या है। तो प्रभु की जैसी इच्छा होती है वैसा ही काम होता है। एक मैंने ना एक श्रीमद् भागवतम का निकाल के रखा हूँ श्लोक, बस उसका वर्णन करता हूँ, क्लास क्लोज करते हैं। 10:14:58 10.14.58 में श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं समाशिता ये पद पल्लवम पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भव अम्बुधि वत्सा पदम परम पदम 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 यत विपदम न तेषाम। मतलब दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के हंता मुरारी के चरण कमल रूपी नाम को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए यह भौतिक जगत रूपी सागर बछड़े के खुर चिन्ह के में भरे जल के समान है। अन्य लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होते हैं, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पद पद पर कोई संकट होता है। तो जिन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया ना, उनके सारे संकट जीवन से निकल जाते हैं और हर पद पद पे भगवान की कृपा मिलती है। जो भगवान के आश्रित होते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको पद पद पे संकट तकलीफें ये सब झेलनी पड़ती है। तो भगवान का आश्रय लें और वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सबकी सबको देखने वाले वही हैं, सबको सारी चीजों के प्रदान करने वाला वही। ठीक है, तो क्लास को हम क्लोज करते हैं आज की। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी अभी इन्होंने जैसे अपना मीन्स इंसिडेंट बताया, ऐसा रोज एक किसी न किसी को बोलना चाहिए कि आप अपना ऐसा बताइए अपना आत्मा अनुभव। ये बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए, और अपने को सबको प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी चीज है ना, इट्स पॉजिटिविटी, इट क्रिएट्स पॉजिटिविटी। तो मेरे मन में आया हम तो कि 2 बोलते ही मिनट का कोई ये बोलता ही कॉल। नहीं है। मैं तो डेली बोलता हूँ, आखिरी में एक बार आप अपना अपना रियलाइजेशन बोलो, कुछ कहना है तो बोलो, कोई बोलता ही नहीं। ये एक कॉलम रखेंगे कंपल्सरीली, एवरीवन हैज टू एटलीस्ट एट द रेट ऑफ पर पर्सन रोज एक बोलते जाए, तो ऐसा अपने अपने जो भी इच्छाएं हैं 2 मिनट 5 मिनट। बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर, उनको दंडवत प्रणाम, सबको नमस्कार। सॉरी प्रभु जी, मैं आपका टाइम ले लिया, कल बोलूंगी। कल मेरे साथ बहुत इंसिडेंट हुआ है, अभी मेरे कल ठीक है कल बताऊंगी प्रभु जी, सॉरी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु हमारी जी, कोशिश जी, कल मैं भी बोलूंगा कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल, तो कल ठीक है ना।
डेली जो है ना, एक एक आदमी डेली बोले अपना अपना रियलाइजेशन, जहाँ उनको लगता है कुछ ना कुछ भगवान की कृपा, जहाँ पे भी ऐसा अनुभूतियां होती हैं उनको शेयर करें। तो 7 के आगे ना खींचें क्लास को, हम कोशिश यही करते हैं 7 तक एनी हाउ क्लोज कर दें, ठीक है। तो महामंत्र बोल के आज की क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल।